Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and it's a second lecture of chapter number 2. Right? In the previous lecture, we discussed about the chemical bond. Chemical bond क्या है? Okay, और किस तरह से chemical कितने टाइप के chemical bond होते हैं? Okay. In this lecture, we are going to discuss about the why केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है ओके कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का रीज़न क्या है उसके बारे में हमें बात करनी है। तो उसके बारे में जो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी थी वो किसने दी थी? तो कॉसेल एंड लुइस ने। तो उसी वजह से हम आज जो थियोरी स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। राइट कि उन्होंने केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने के लिए जो अप्रोच दिखाया था, उन्होंने जो स्टडी की थी, उसी के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके तो कॉसेल एंड लुइस in 1916 stabilize octet rule by examine electronic configuration of inert gas and given the reason behind their stability ओके कि जो कॉसेल एंड लुइस दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया इन द 1916 ऑक्टेट रूल दिया। सही है, वो किसके बेसिस पे दिया? तो उन्होंने जो इनर्ट गैस थे उसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया और साथ में वो दिखाया कि जो इनर्ट गैस है वो स्टेबल क्यों है और दूसरे एलिमेंट भी उसी की तरह होने की वजह से इनर्ट गैस से नोबल गैस से उसकी तरह स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? तो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके तो उनका जो अप्रोच था उसी को हम पढ़ते हैं। ओके तो उन्होंने फर्स्ट जो कहा था वो है inert gases neither chemically combined with other elements nor among themselves। ओके उन्होंने क्या कहा कि जो इनर्ट गैस है ओके वो कभी भी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होते हैं और वो कभी खुद के साथ भी कंबाइन नहीं होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि O2 N2 H2 ओके तो उसी तरह वो खुद से भी कंबाइन नहीं होते हो और नहीं वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी कंबाइन होते हैं। ओके तो फर्स्ट उन्होंने उनकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया और उस पर से फर्स्ट कंक्लूजन ये निकाला क्या कि जो नोबल गैस है वो किसी भी एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं और वो खुद के साथ भी केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। ओके दूसरा उन्होंने ये बोला इनर्ट gases possess 8 electrons in their valence cell or possess stable electronic configuration of NS2NP6। ओके कोई भी इनर्ट गैस ले लो ओके उनके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर्ट गैसेस के पास कितने होते हैं? तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? NH2NP6 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ओके और वो जो है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है।
ओके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर आप वैलेंस शेल में अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। ड्यू टू दैट वो ना ही कभी किसी के भी साथ केमिकल बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं, ओके और नहीं खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके कि जो हमारे इनर्ट गैस है उनके पास जो उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर या तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NH2 NP6 की तरह। ओके और उसी वजह से वो क्या है, स्टेबल है और वो कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ या खुद के साथ केमिकली कंबाइन होते नहीं है, बॉन्ड फॉर्म करते नहीं हैं। ओके उन्होंने उसी के ऊपर से कंक्लूड किया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is chemically inert। ओके ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, केमिकली इनर्ट है, कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो खुद ही इतने ज़्यादा स्टेबल है कि वो किसी भी और के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करती है। ओके रिएक्ट कब करता है, कोई भी एलिमेंट रिएक्ट कब करता है, जब वो स्टेबल ना हो। अगर वो स्टेबल हो जाए तो वो रिएक्ट क्यों करेगा, सही है। अगर वो स्टेबल फॉर्म में है देन व्हाई इट हैज टू रिएक्ट। ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही कंडीशन है कि जो हमारे नोबल गैसेस है उनके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP6 वाली है। ओके और ये कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट है, स्टेबल है और उसी वजह से वो किसी के भी साथ ना तो कंबाइन होता है ना ही तो बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके तो उस वजह से क्या होता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से दस एटम्स ऑफ सेम or different elements combine with each other in order to complete their respective octet to attain stable nearest inert gas configuration। ओके क्या बोला उन्होंने कि तभी ये जो है इनर्ट गैस की उन्होंने बारे में बात की। ओके सबसे पहले उन्होंने क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन जो इनर्ट गैस है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी किया। उन्होंने स्टडी किया तो उन्हें क्या पता चला कि जो नोबल गैसेस है या इनर्ट गैस है वो कभी भी किसी भी एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। तो उन्होंने उनके पीछे का रीजन क्या फाइंड आउट किया, तो उन्होंने ये बोला कि जो इनर्ट गैस है उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसी 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP6 वो क्या है, स्टेबल है, इनर्ट है। और इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या होता है, तो वो इतने ज्यादा स्टेबल है कि वो किसी भी एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं। ओके तो उन्होंने उस पे से ये बोला कि अगर वो खुद ऐसा स्टेबल है और वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दूसरे एलिमेंट भी क्या करे, तो एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट ओके वो कंबाइन होंगे। ओके किस लिए कंबाइन होंगे, ऑर्डर विथ ईच अदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट। ओके कि वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मतलब अपने जो वैलेंस सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ओके वो दूसरे एलिमेंट या खुद सेम एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं। ओके जैसे कि आप H2 की बात करो
तो H2 में उसने क्या किया, खुद के साथ कंबाइन किया O2 N2। ओके, यहाँ पे वो खुद के साथ कंबाइन होके अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। इन द केस ऑफ अदर एलिमेंट तो H2O NH3। ओके, तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, तो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके, लेकिन क्यों कंबाइन हो रहे हैं, तो मेन चीज है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किस लिए कंबाइन हो रहे हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, उनका जो ऑक्टेट है, उनकी जो वैलेंस सेल है उसके उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। ओके, वो नियरेस्ट जो हमारा नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसकी जैसी कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो क्या करते हैं, स्टेबल नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए वो कंबाइन होते हैं। ओके, डिफरेंट एलिमेंट के साथ भी कंबाइन हो सकते हो या सेम के साथ भी। ये जो तीनों एग्जाम्पल है वो किसके है, सेम एलिमेंट के साथ वाले हैं। और ये कैसे है एग्जाम्पल, तो ये डिफरेंट वाले एग्जाम्पल है। ओके, तो ये रीजन है कि कोई भी एलिमेंट है वो नोबल गैस की जैसी कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है, NH2NP6 जैसी कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। उसके वैलेंस सेल में वो चाहता है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। और ड्यू टू दिस रीजन वो क्या करते हैं, वो खुद के साथ या फिर डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके, जैसे कि H2O2 N2 फॉर्म करता है तो वो हाइड्रोजन खुद के साथ फॉर्म कर रहा है बॉन्ड, ऑक्सीजन खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके जैसी हो जाए, तो नोबल गैस जैसी हो जाए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। वो खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट टू एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो उसी वजह से मेन रीजन क्या है, तो वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए है। ओके, क्या करने के लिए, तो टू कंप्लीट द ऑक्टेट, और यू कैन से दैट टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, वो उस वजह से क्या करेगा, तो वो कंबाइन होगा। ओके, वो उस वजह से क्या होगा, तो कंबाइन होगा। किस वजह से, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो फिर आप ये कह सकते हो कि नोबल गैस की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, गेन करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, तो बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, केमिकली कंबाइन होता है। तो उसका ये रीजन आपने देख लिया। अब ये जो आपने स्टेटमेंट देखा है वो स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। कि कोई भी एलिमेंट एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर in order to complete their respective octet to attain a stable nearest inert gas configuration is known as the octet rule. Okay, अपनी तो ये हो गया हमारा ऑक्टेट रूल। ओके, ऑक्टेट रूल किस वजह से है, ऑक्टेट रूल क्या कहता है, तो कोई भी एटम सेम एलिमेंट के साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। क्यों कंबाइन होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन वो गेन करने के लिए, पोजेस करने के लिए वो क्या करता है, तो कंबाइन होता है। ओके, और उससे ये भी बोल सकते हैं टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, उसी वजह से वो क्या करेगा, तो वो कंबाइन होगा किसी भी एलिमेंट से। तो आपको पता चल गया कि जो हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है उसका रीजन क्या है। तो कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है फॉर द फॉर्मेशन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ओके, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो आपको बॉन्ड फॉर्मेशन का रीजन पता चल गया। ओके, तो ये जो आपने ऑक्टेट रूल देखा उसी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ octet rule, on the basis of octet rule, atoms of different element combining
in following main two ways ओके। और वो जो दो वे है वो हमने ऑलरेडी देख ली है। जो पहला वे है वो क्या है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके। कोई भी एलिमेंट दो वे में कंबाइन होता है ओके। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंट टू वे से कंबाइन होता है। उसका फर्स्ट वे है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है देन इट विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ओके। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है ओके। एंड जो दूसरा है टाइप वो क्या है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो जो शेयरिंग है वो भी दो तरह से होती है, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू टू टाइप्स ओके। वो डिफरेंट टू टाइप से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और वो क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है ओके। वो जो डिफरेंट टू टाइप है वो कौन सी है, तो पहली है म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो दूसरा भी कितना करेगा, एक ही करेगा। एक ने दो किया तो दूसरा भी दो करेगा। उसी तरह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। और दूसरी जो होती है वो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर contributed by one electron by one of the atom, उसी को बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आई। एक तो हो सकता है आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा ओके। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग अगर दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो, मतलब एक एलिमेंट जितना शेयर करेगा दूसरा भी उतना ही शेयर करेगा तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग और वो बॉन्ड फॉर्म करेगा कोवैलेंट बॉन्ड। और जो शेयरिंग है वो किसी एक एटम के थ्रू ही हो रही है, दोनों इलेक्ट्रॉन की ओके। दो इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है ऐसा बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कोई एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू और कोई एक एटम के थ्रू हो रही है तो उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओके। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होती है, वो हमने डिस्कस किया था। लेकिन बॉन्ड क्यों फॉर्म होती है वो किसने हमें सजेस्ट किया, तो कॉसेल लुइस ने। उसके ऑक्टेट के रूल के थ्रू उन्होंने समझाया कि कोई भी एलिमेंट के बीच में बॉन्ड क्यों फॉर्म होती है ओके। तो हमने यहाँ पे देख लिया रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्टेट फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड बाय द ऑक्टेट रूल। तो ये जो हमने कॉसेल लुइस अप्रोच देखा उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने थोड़ी सी फैक्ट और दिखाई। पहले तो उन्होंने ये स्टडी किया कि नोबल गैस है उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी एलिमेंट है वो बॉन्ड फॉर्म करता है वो कौन से बेसिस पे बॉन्ड फॉर्म करता है और जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो किस बेसिस पे, किस तरह से, कितने टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं ओके। नाउ कुछ उन्होंने और भी बातें बताई थी तो उनके बारे में स्टडी करते थे। पहला उन्होंने कहा था तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव halogens and highly electropositive alkali metals are separated by the noble gases ओके। जैसे कि अगर वो नोबल गैसेस की जैसे कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, हैलोजन होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मतलब अल्कली मेटल्स होंगी ओके। आफ्टर दैट ही ऑल्सो सेड दैट
the formation of a negative ion from a halogen atom and positive ion from an alkali metal atom is associated with the gain and loss of an electron by the respective atom एटम्स. ओके, मतलब कि उन्होंने क्या दिखाया कि जो हमारे हैलोजन है वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे, और जो हमारे अल्कली मेटल है वो क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, डोनेट करेंगे और पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे. ओके, ये जो करने का रीजन है वो क्या है, तो टू कंप्लीट दैट ऑक्टेट्स, राइट, के टू गेन कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैस. तो हमारे हैलोजन क्या है, तो जो हमारे हैलोजन है वो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारे मेटल्स है, ओके, अल्कली मेटल्स है, वो क्या फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयन बाय द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, और ये सब के पीछे का रीजन क्या है, टू गेन अ स्टेबल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. The next one is the negative and positive ion. The negative and positive ions thus formed attain noble gas electronic कॉन्फ़िगरेशन. सही है कि ये जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव आयन फॉर्म होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी, तो नोबल गैस जैसी होगी, और उसी की वजह से वो नेगेटिव या पॉजिटिव एटम जो हमारा है वो फॉर्म करते हैं. ओके, एंड उन्होंने जो बताया था लास्ट वन, द नेगेटिव एंड positive ions are stabilized by electrostatic force of attraction. ओके, कि ये जो है उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है. कि किसी भी आप पॉजिटिव नेगेटिव आयन के बीच के अट्रैक्शन की बात करते हो तो वो कौन सा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ओके, तो ये हो गया हमारा कॉसल लुईस अप्रोच, कि उनके थ्रू हमें पता चला कि कोई भी बॉन्ड जो है वो क्यों फॉर्म होता है. ओके, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके पीछे का रीजन किसने बताया था, कॉसल एंड लुईस ने इन द 1916. Okay, hope you understand about the Costello-Lewis approach. If you have any query, then drop a message in a Dropbox, and if you like the video, don't forget to like the like button and also subscribe my channel. Okay, thank you for watching this video and wait for the next video.